क्लास में हम लोग में पढ़ने वाले हैं। तो ये सीरीज चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हमने कैन को पढ़ लिया है और कुड का भी प्रॉपर यूज सीख लिया। आज की क्लास में हम लोग में पर डिस्कस करेंगे कि आखिर में का प्रॉपर यूज क्या होता है। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पे में आपको मे के यूज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत ही अच्छे ढंग से मे का यूज कर सकते हैं। अपनी चाहे वो डेली की लाइफ बोलचाल की भाषा में हो या फिर हम राइटिंग में करें ग्रामर के अंदर, जो भी है मे का आज प्रॉपर यूज आप सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मे का सबसे पहला यूज देखिए, ऐसे तो मे का मतलब सकता है, सकती है, सकते ही होता है। हमने कहा कि कैन का मतलब ही सकता है, सकती है, सकते है, इसी के सेंस में यूज किया जाता है और निश्चित तौर पे मे का भी प्रयोग इसी के सेंस में किया जाता है। तो मैंने कहा कि मे का प्रयोग सकता है, ये आप कोई काम कर सकते हैं, सकता है, सकती है या फिर सकते हैं, इसी के सेंस में मे का भी यूज किया जाता है। लेकिन मे का प्रयोग बाकी सबसे अलग ही है। तो हर मॉडल का अपना अलग अलग यूज होता है। चलिए समझते हैं कि मे का सबसे पहला यूज, मे का प्रयोग हम लोग फॉर्मल परमिशन लेने के लिए करते हैं। यानी कि हमने कहा मे का पहला प्रयोग हम फॉर्मल परमिशन औपचारिक रूप से यदि हमें किसी से अनुमति लेना है तो फिर हम लोग मे का यूज करेंगे। तो फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, लेने में फॉर गिविंग यानी कि लेने में, देने में फॉर गिविंग या फिर फॉर टेकिंग यानी लेने में या फिर देने में। तो फॉर्मल परमिशन लेने या देने में हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा, अपने टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछा, हमने अपने टीचर से परमिशन लिया। परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर है, हमें क्लास के अंदर जाना है, तो पहले तो हम उनसे परमिशन लेंगे, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो यहाँ पे हम फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं तो फिर मे का यूज किया जा सकता है। हमने कहा कि मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो हमने मे का यूज किया है और ये दोनों के दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम परमिशन ले रहे हैं और परमिशन लेने में तो हम प्रश्न ही पूछते हैं, हालांकि कोई प्रश्न नहीं होता। तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। ऐसे और भी हो जाएगा। जैसे हमने कहा मे वी गो देयर, क्या हम सब वहां जा सकते हैं। तो इन तीनों ही सेंटेंस में फॉर्मल परमिशन लिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कैन से भी ये परमिशन लिया जाता है, लेकिन वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल परमिशन होता है। तो सबसे पहले कैन का यूज हमने मे का यूज हमने ये सीखा कि फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए। जैसे इसमें तो परमिशन लिया गया है, लेकिन यदि परमिशन देना हो, जैसे मे आई कम इन सर, तो सर से हमने परमिशन लिया कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और यदि सर ने परमिशन दे दिया तो फिर कैसे देंगे, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, यस यू मे। आगे आप कम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। तो इसका सेंस यही हुआ, यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें परमिशन दिया गया है। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे परमिशन देना हो, या फिर मान लीजिए आपने कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, तो आप क्या बोलोगे, नो यू मे नॉट, तुम यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है, ये तीनों ही सेंटेंस में। और यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हूं मैं,
यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो, हाँ तुम आ सकते हो। नो यू मे नॉट, नहीं तुम नहीं यूज कर सकते हो। तो इस पे परमिशन दिया गया है तो भी मे का यूज किया गया है, और यहाँ पे परमिशन लिया गया है तो फिर सब्जेक्ट से पहले मे का यूज किया गया है। इस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले मे का यूज किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे, फिर अदर वर्ड, और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन यदि देना हो तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद से मे का यूज कर देंगे, फिर आप वर्ब लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर गिव, तो यहाँ पे कहा कि टू गिव देने के लिए, और यहाँ पे कहा टू टेक लेने के लिए। ओके, अब मे का हम दूसरा यूज समझते हैं कि मे का प्रयोग और कहाँ होता है। तो मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी दिखाने में भी करते हैं। यदि किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी है, समझिएगा पॉसिबिलिटी, यदि किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी हो प्रेजेंट में, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी, संभावना दिखाया जा रहा हो, तो वहां भी हम लोग मे का यूज करेंगे। जैसे हमने सेंटेंस लिखा कि इट मे रैन टुडे, इट मे रैन टुडे, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, इट मे रैन टुडे, तो आज बारिश हो सकती है। इस वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आज बारिश होने की संभावना है। तो इट मे रैन टुडे, यदि आपने मे का यूज किया तो ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो इसमें भी सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, मे का यूज किया जाएगा, और फिर इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और अदर वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इट मे रैन टुडे, ऐसे और सेंटेंस हो सकता है, ही मे कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है, वह यहाँ आ सकता है, आज बारिश हो सकती है। यू मे पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर सकते हो। इन तीनों ही के तीनों सेंटेंस में प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है कि अभी प्रेजेंट के टाइम में ये कोई काम हो सकता है। तो किसी काम के होने की संभावना हो तो भी हम लोग मे का यूज करते हैं। चलिए अब आगे और समझते हैं कि आखिर और मे का यूज कहाँ करते हैं। चलिए तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज, अगर हमने सब्जेक्ट के साथ पॉसिबिलिटी ही दिखा रहे हैं, स्पेशली पॉसिबिलिटी के लिए ही प्रयोग किया जाता है मे का, तो हमने कहा कि पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं और पॉसिबिलिटी के अंदर सेंटेंस यदि पैसिव वॉइस में हो, सेंटेंस किस वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में। जैसे हमने कहा कि तुम्हें बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, तुम्हें बुलाया जा सकता है, इस सेंटेंस को हम निश्चित तौर पे कैन की सहायता से भी बना सकते हैं। किस प्रकार से, हम उसको किस प्रकार से बना सकते हैं, यू कैन बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा सकता है। लेकिन कैन का प्रयोग निश्चित तौर पे पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी को ही दिखाने के लिए किया जाता। लेकिन यहाँ पे अगर हम मे का प्रयोग कर देते हैं तो मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी, सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं। तो फिर पॉसिबिलिटी यदि दिखा रहे हैं तो तुम्हें बुलाया जा सकता है, इस वाले सेंटेंस को हम मे की सहायता से बनाएंगे। और मे की सहायता से भी बनाना है तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में रखा गया है। तो पैसिव वॉइस में रखने का मतलब क्या, कि सब्जेक्ट के साथ मे का यूज और मे के बाद हमें बी लगाना होगा। तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, यदि पैसिव वॉइस में लिखना हो तो उसके साथ हम बी का यूज करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इधर बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, जरूरत के मुताबिक इसको यूज किया जाता है।
तो हमने कहा कि सब्जेक्ट के साथ में बी का यूज करेंगे। तो हमने कहा सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हें बुलाया जा सकता है यू, यू के साथ हमने में लगाया। दरअसल ये सेंटेंस हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो यू मे बी कॉल्ड, यू मे बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा सकता है। और हमने एक सेंटेंस लिखा, उसे पीटा जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है। तो फिर क्या होगा, ही मे बी बीटन, उसे पीटा जा सकता है। ही मे बी बीटन, उसे पीटा जा सकता है। सेंटेंस दोनों के दोनों सेंटेंस किस वॉइस में लिखे गए हैं, पैसिव वॉइस में। ये भी पैसिव वॉइस में है और ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में, दोनों पैसिव वॉइस। इस कंडीशन में मे के साथ बी। अच्छा, अब पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम निश्चित तौर पे कैन का भी यूज करते हैं, पर वो पॉसिबिलिटी लगभग बिल्कुल 100% के करीब होता है। यदि हम 99% पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, 100% पॉसिबिलिटी है, ये काम हो सकता है, तो निश्चित तौर पे वहां हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। और यदि पॉसिबिलिटी कम हो तो कुड का भी यूज किया जाता है। पॉसिबिलिटी और अधिक कम हो गया, लगभग 40 से 50% पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कितना परसेंट, 40 से 50%। ध्यान दीजिएगा, मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी दिखाने में तो करते हैं, पॉसिबिलिटी तो पॉसिबिलिटी दिखाने में हम मे का यूज करते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कितना परसेंट, तो मात्र 40 से 50%। यदि 40 से 50% किसी काम के होने की संभावना है तो हम वहां पे मे का यूज करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे संभावना है कि तुम्हें बुलाया जा सकता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, यू मे बी कॉल्ड, उसे पीटा जा सकता है, ही मे बी बीटेन। यहाँ पे चांस कितना है काम के होने की, तो 40 से 50%। तो हमने मे का यूज किया है। चलिए, अब और भी मे का यूज होता है। जैसे हमने कहा कि मे का चौथा यूज क्या होगा, तो मे का यूज करते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मे का यूज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, उसका शुरुआत में से ही करना चाहिए। हो सकता है कि सेंटेंस के शुरुआत में मे ना भी लिखा हो, शुरुआत के सेंटेंस में मे ना ही लगा होता है, लेकिन ऐसा मान लेना कि वहां पे मे छिपा हुआ है, मे को अंडरस्टूड किया गया है। जैसे हमने कहा कि मे ही पास द एग्जाम, मे ही पास द एग्जाम, हमने कहा यू लगा देते, मे यू पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लो, तुम एग्जाम पास कर जाओ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ किसी को। तो इस कंडीशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो, मे से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड का यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस का। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में अंत में कौन सा मार्क लगाया जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मे यू पास द एग्जाम, तुम एग्जाम को पास कर लो। हमने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबे समय तक जीवित रहो। ये सेंटेंस भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, तो हमने मे का यूज किया है। हमने कहा कि गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तो ये सेंटेंस लिखा है गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। हालांकि यहाँ पे मे को नहीं लिखा हो, और यदि पूरा सेंटेंस लिखना होता तो समझ लिए कि यहाँ पे मे को हमने अंडरस्टूड किया था। तो अब हो गया कि मे गॉड हेल्प यू, मे को अंडरस्टूड किया भी जा सकता है। तो मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। यहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता, जिसमें हम प्रार्थना करते हैं, या फिर हम विश करते हैं, हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या फिर किसी को अभिशाप देते हैं।
तो उस कंडीशन में हम उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इस वाले सेंटेंस में भी हम मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मे का हमने 4 यूज समझ लिया कि आखिर मे का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। चलिए और समझते हैं कि मे का भी और भी क्या यूज होता है। चलिए आइए मे का हम 5वां यूज समझते हैं। मे का यूज हम पर्पस में भी करते हैं। पर्पस दिखाना हो, किसी काम के करने का उद्देश्य, यदि कोई काम करने का कुछ उद्देश्य है तो फिर हम वहां पे मे का यूज करते हैं। हमने कहा यदि किसी सेंटेंस में 2 क्लॉज है, दोनों के दोनों क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, और उसमें एक क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि दैट या फिर सो दैट या इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर इस प्रकार के सेंटेंस में हम पर्पस दिखाते हैं, किसी काम को करने का उद्देश्य को एक्सप्रेस करते हैं। और इस कंडीशन में भी हम किस चीज का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे समझ लेते हैं, सब इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट होगा और फिर यहाँ पे वर्ब हो सकता है, तो वर्ब मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा। उसके बाद से हमने कहा अदर वर्ड हो सकता है, और साथ में कंजंक्शन क्या यूज किया जाएगा, तो कंजंक्शन दैट का भी यूज किया जा सकता है, या फिर सो दैट का भी यूज किया जा सकता है। दैट हो गया, सो दैट हो गया, या फिर इन ऑर्डर दैट, इन सब का मतलब हुआ ताकि, यदि कोई काम करते हैं ताकि ऐसा कुछ उसका उद्देश्य है, इस काम के करने का उद्देश्य कुछ है, तो उस कंडीशन में फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, इस काम को करने का उद्देश्य, ये काम इसलिए करते हैं ताकि ऐसा काम हो सके, तो यहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इस वाले क्लॉज में हम मे का यूज करते हैं, क्या दिखाने के लिए, पर्पस, उद्देश्य दिखाने के लिए। जैसे हमने कहा कि आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। कठिन परिश्रम करने का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है, यहाँ पे हम दैट का भी यूज कर सकते हैं, सो दैट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर दैट का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट, और फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट उसी को दोहरा देंगे, आई मे सक्सीड, तो हम इसलिए परिश्रम करते हैं ताकि हम क्या कर सके, सफल हो सके। हम इसलिए परिश्रम करते हैं ताकि हम क्या हो सके, सफल हो सके। तो आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ, दैट या फिर सो दैट, ताकि आई मे सक्सीड, मैं सफलता प्राप्त कर सकूं या फिर मैं सफल हो सकूं। तो देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, मे का यूज किया गया है, जो कि पर्पस दिखा रहा है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, वी ईट, हम सब खाते हैं, भोजन करते हैं, हम सब भोजन करते हैं, ताकि, सो दैट, ताकि, वी लिव, हम जीवित रह सके। सॉरी, वी के साथ मे लगाना होगा, पर्पस दिखा रहा है इसलिए मे लगाना होगा, और फिर वी में लिव, ताकि हम क्या रह सके, जीवित रह सके। वी ईट, हम सब भोजन करते हैं ताकि हम सब जीवित रह सके। तो देख रहे हैं इधर 2 क्लॉज है, ये भी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, और दोनों के दोनों क्लॉज जो है ना, तो इसमें दोनों क्लॉज के अंदर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, सो दैट एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इस क्लॉज के अंदर हमने क्या यूज किया है, मे का यूज किया गया। तो आशा है कि आपको मे का प्रॉपर यूज समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग मे का कितने यूज समझे हैं, 5 यूज समझे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। आप सब अपना ख्याल रखिए।